Today we are going to talk about something important. We are going to talk about how do you prepare for an online interview. ऑनलाइन इंटरव्यूज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. तो वी आर गोइंग टू लुक एट 3-4 थिंग्स कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ऑनलाइन इंटरव्यू और हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू. और जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, हाउ शुड यू एक्चुअली अटेंड ऑनलाइन इंटरव्यू. सो शुरू करते हैं. विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑनलाइन इंटरव्यू. So what are the characteristics? Interviewer and interviewee are in different locations, and this is where the need for an online interview actually evolved. Online interview शुरू ही इसलिए हुआ कि interviewee और interviewer दोनों अलग अलग locations पे हैं. और ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. नॉर्मली फेस टू फेस में आप एक ही कमरे में बैठे होते हैं, एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं. Then it saves the time and the cost of traveling. If you have to travel for an interview, then there is time involved, there is cost involved. Both of them are saved in a online interview. Sometimes online interview is used as a first stage filter. So if you have online interview, so most of the companies, most of the colleges, they look at the communication skills, the presentation, and also the material of the candidate through a online, and then they call the interviewee for the offline interviews. कभी कभी ये first stage filter की तरह भी काम करता है. And what is the next? Both the interviewee and the interviewer are in familiar surroundings. See, आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं ऑनलाइन, you are actually sitting either in your home or in a place where you are familiar with. And same thing is there for the interviewer. Both of you are in your familiar surroundings, so वो stress होता है, वो stress थोड़ा सा कम होता है as compared to a offline interview. और आगे चलते हैं. इट एनेबल्स रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में अवेलेबल है. यू कैन रिकॉर्ड द एंटायर इंटरव्यू, एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट मीटिंग फॉर अ लेटर रिव्यू. और द लास्ट थिंग इज इट एनेबल्स प्रेजेंटेशंस. इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बात करूँगा जब हम आगे चलेंगे. आप यू कैन actually present your own presentation about your achievements, about your photographs if you have some from the newspapers, or you can even present the pictures of your medals and your trophies. So online interviews जो है वो इस चीज़ के लिए आपको enable करते हैं. So these are the characteristics of an online interview. और नेक्स्ट स्टेज पे अगर हम जाते हैं तो व्हाट शुड यू नो बिफोर द इंटरव्यू. जब आपका इंटरव्यू चालू होता है उसके पहले देर आर अ फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू नो. ऑन व्हाट आर दे? द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म और द एप्लीकेशन दैट विल बी यूज फॉर द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ होगा वो कौन सा होगा. देर आर मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म. गूगल मीट होती है, जूम होता है, स्काइप होता है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं. यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर योर इंटरव्यू. और द इंटरव्यू लेटर, इफ़ इट डज नॉट मेंशन दैट, नॉर्मली इंटरव्यू जो लेटर आता है आपके पास में या मेल आती है उसमें मेंशन होता है कि द इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन जूम और गूगल मीट. एंड इफ इट इज़ नॉट मेंशन, प्लीज़ write a mail to the person who sent you that mail to confirm that what is going to be the platform. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म वो आपके पास में अवेलेबल ही नहीं है जिस दिन आपका इंटरव्यू हो. तो यू शुड नो दैट what is the platform that is being used for the interviews. The next thing is, will it be only an audio interview or audio and video both? ये इसलिए है कि कई बार प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चंस जो हैं वो लोड कर देते हैं और यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस वन बाय वन. ये नॉर्मली फर्स्ट स्टेज फिल्टर जो होता है उसके लिए यूज़ होता है, टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, चेक योर प्रेजेंटेशन. और यू शुड नो कि ये ऑडियो होने वाला है सिर्फ या ऑडियो और वीडियो दोनों होगा. द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज यू शुड ऑलवेज यूज़ अ लैपटॉप. ठीक है.
आज से कुछ साल पहले तक मोबाइल्स अलाउड होते थे इंटरव्यूज़ में, बट टुडे आज की डेट में यू शुड ओनली यूज़ अ लैपटॉप एंड यू शुड नेवर यूज़ अ मोबाइल फॉर योर फॉर्मल इंटरव्यू. Next thing that you should know is, will you be required to show some physical documents during the call? बहुत बार जो कॉल चालू होता है, इंटरव्यू चालू होता है, तो इंटरव्यूअर्स जो हैं दे आस्क यू टू होल्ड योर आधार कार्ड identification document close to the camera, or they can ask you to show your graduation mark sheet or your class 11th, class 10th mark sheet. So you should know that will you be required to show any physical documents during the interview. Normally ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉल लेटर में होती हैं, but if they are not there, I suggest that you should write a mail to the admission committee to seek these clarifications. Last moment पे ये नहीं होना चाहिए कि they ask you for a document and you don't have it. ठीक है, so that is going to be a disastrous thing. The next thing is you should check the time zone of the interview call. Time zone से मेरा मतलब है कि इंडियन टाइम जोन है कि कोई और दूसरा ग्लोबल टाइम जोन है. नॉर्मली इंडिया में इट इज़ ओनली द इंडियन टाइम जोन, बट स्टिल अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर a university which is not within the geographical boundary of India, तो टाइम जोन अलग हो सकता है. तो you should check what is the time zone of the interview. Then the invitation that you receive from the admission committee, you should read that at least thrice, कम से कम 3 बार. 3 बार मैं इसलिए कहता हूँ कि कई बार पहली बार जब हम रीड करते हैं तो कोई चीज़ मिस हो जाती है. तो इफ़ यू रीड इट 3 times, you are not likely to miss anything. तो आप उससे एज अ रूल कोई भी इन्विटेशन लेटर आता है, इंटरव्यू का कॉल आता है, आप पूरी मेल या पूरा लेटर कम से कम 3 बार पढ़ें, तो द चांसेस ऑफ मिसिंग समथिंग गो अवे. और एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि विल इट बी अ पैनल और विल इट बी अ प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चन. यानी वैसे मैंने बात की थी आपसे कि ऑडियो और वीडियो में कई बार प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चंस होते हैं. तो प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चंस जब होते हैं तो यू मे गेट मोर देन 1 चांस टू रिकॉर्ड योर आंसर. तो वो चीज़ भी यू शुड नो कि मेरे को कितने चांसेस मिलेंगे अपना आंसर रिकॉर्ड करने के लिए. अगर पैनल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनल बैठेगी, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू रिप्लाई. बट अगर प्री रिकॉर्डेड है, अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एंड यू हैव टू answer that, sometimes you get more than 1 chance. So that is something that you should be aware of. और इन चीज़ों को पता करने के बाद the next thing is how should you prepare for the interview. इंटरव्यू के पहले का जो प्रिपरेशन होता है उसके ऊपर हम एक नज़र मारते हैं. एंड the first thing is download the software or the client for the interview ahead of time. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपके पास जूम क्लाइंट नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लें. गूगल मीट या कोई भी और दूसरा प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहे हैं, उसका क्लाइंट जो है वो आपके पास आपके कंप्यूटर पे डाउनलोडेड होना चाहिए. इट शुड नॉट हैपन कि यू डोंट हैव द क्लाइंट एंड सडनली द इंटरव्यू कॉल कम्स एंड देन यू हैव अ प्रॉब्लम. तो और दूसरी चीज़, इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, थोड़ा आपने किसी दोस्त के साथ में, किसी फ्रेंड के साथ उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, सो यू नो द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सो ऑडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, रिकॉर्डिंग कहाँ है, म्यूट कहाँ है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए. तो आप 1-2 बार अगर अपने किसी जान पहचान के अपने दोस्त से अगर उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल कम टू नो दोज थिंग्स. द नेक्स्ट थिंग इज चेक दैट योर नेम इज़ डिस्प्लेड एट द लॉगिन. जब आप लॉगिन करते हैं तो आपकी पिक्चर के साथ में आपका नाम आता है आपके लॉगिन में, तो दैट नेम शुड बी द सेम एज देयर ऑन योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और योर फॉर्म. मैंने कई बार देखा है कि बच्चों के जो नाम हैं वो अलग होते हैं, या वो अगर किसी और का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो जिसका लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम आ जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग विच यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ कि द इक्विपमेंट, द लैपटॉप दैट यू आर यूजिंग लॉगिन करने के बाद में वो आपका
नाम डिस्प्ले करे एंड द नेम शुड बी इन द सेम फॉर्मेट एज योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और द वन दैट यू हैव मेंशन्ड ऑन द फॉर्म. Make sure that your microphone and speakers are working fine. This is important. कई बार ऐसा होता है कि आपने बाकी सारी चीज़ें तो चेक कर ली लेकिन माइक्रोफोन और स्पीकर्स जो हैं वो चेक करना रह गए. उसको ज़रूर चेक कर लीजिए ताकि आपकी आवाज़ जा रही है और आपकी आवाज़ क्लियरली आ रही है. ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. Another thing is make sure that your internet connection supports the platform and the video calls. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस दिन के लिए आपके इंटरनेट या आपके वाईफाई से बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए. बिकॉज जितने ज़्यादा इक्विपमेंट होते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट वो खींचता है. ठीक है, तो बाकी सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो गैजेट्स जो हैं वो सारे आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए. यूज़ द वाईफाई ओनली फॉर योर इंटरव्यू सो दैट द हिकअप्स एंड द लैग्स आर लेस और एलिमिनेटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देयर इज़ नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग दैन कि आपकी या तो आपकी आवाज़ नहीं जा रही है या आपको आवाज़ आ नहीं रही है या टूट रही है आवाज़, आपका वीडियो सडनली गायब हो गया. नॉर्मली ये वाईफाई की बैंडविड्थ की वजह से होता है. तो बाकी जितने भी हैं, आपका मोबाइल है, आपके भाई बहन, मदर फादर किसी का मोबाइल है, उस टाइम के लिए उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें एंड यूज़ द एंटायर बैंडविड्थ फॉर योर इंटरव्यू. तो आगे चलते हैं. थोड़ी और चीज़ें हैं विच यू शुड प्रिपेयर एंड गेट ऑल योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टुगेदर. आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलर, एकेडमिक, सारे इकट्ठे करिए और उसे स्कैन कर लीजिए. स्कैन करके इधर एक पावर पॉइंट बना लीजिए या PDF भी बना सकते हैं. दिस विल गिव यू एन एडवांटेज. इफ़ दे आस्क यू टू शो योर सर्टिफिकेट्स तो आपको बार बार उसको अपने कैमरे के सामने ले जाना नहीं पड़ता. आप ये कह सकते हो कि सर आई डू हैव अ PDF ऑफ ऑल माई सर्टिफिकेट्स, इफ़ यू अलाउ मी आई कैन शो इट. और ये वो प्रेजेंटेशन वाला पहली स्लाइड में जो हमने देखा था कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन इंटरव्यूज़. ऑफलाइन में तो खैर आप अपना फोल्डर लेके जाते हैं और आप फोल्डर दिखा देते हैं. यहाँ पे यू कैन मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन or you can save them in a PDF format. Rehearse your answers. ठीक है, इस पॉइंट को ज़रा पढ़ लीजिए. मैं फ्रेम से बाहर जाता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है. आप अपने आंसर्स जो है उसको रिहर्स ज़रूर कीजिएगा बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ फम्बलिंग. ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज you are actually talking to a screen, you're talking to a person who is physically not present there. ठीक है, सो द चांसेस ऑफ फम्बलिंग कभी कभी बढ़ जाते हैं. आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, देयर इज़ वन थिंग दैट यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ एंड दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज एज वेल. तो ऑनलाइन इंटरव्यू में उतनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होती है, इसलिए अपने आंसर्स को ज़रूर रिहर्स करें सो दैट देयर इज़ फ्लुएंसी एंड द चांसेस ऑफ फम्बलिंग आर रिड्यूस्ड. गिव योर सेल्फ अ गुड स्लीप. येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इंटरव्यू के एक रात पहले पूरी नींद लें, अच्छे से नींद लें. क्यों? क्योंकि कैमरे में जो पफ्ड आइज़ होती हैं, ठीक है, रात भर की जागी हुई जो आइज़ होती हैं, दे आर वेरी वेरी एविडेंट ऑन द कैमरा एंड it doesn't look nice that you have those puffed eyes. So please give yourself a good sleep and before your interview. अब कुछ चीज़ें और थी, 2-3 पॉइंट्स. चूज़ अ क्वाइट एंड अ वेल लिट प्लेस इन एडवांस. आप एक जगह चूज़ कर लें जहाँ से आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे. डोंट कीप चेंजिंग द प्लेस. अब एक बार जब जगह वो चूज़ कर लेते हैं तो आप उसे फिक्स कर लीजिए. ठीक है, और किसी से के साथ बात करके, अपने मेंटर्स से या अपने दोस्त से किसी से बात करके उस जगह का जो एनवायरनमेंट है, उस जगह की जो एम्बियंस है, आपका बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें आप एक बार चेक करा के उसको फ्रीज़ कर लीजिए. और डोंट कीप चेंजिंग द प्लेसेस अगेन एंड अगेन. द बैकग्राउंड शुड बी इन कॉन्ट्रास्ट. आपका जो बैकग्राउंड होगा, पीछे जो वॉल होगी या कर्टन वगैरह जो होगा, वो आपकी ड्रेस के कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेयरिंग अ वाइट शर्ट एंड योर बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो वाइट, तो फिर वो आप सिर्फ आपका चेहरा दिखाई देता है, एज इफ ओनली द फेस इज टॉकिंग. सो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बैकग्राउंड एंड द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग.
कुछ रिकमेंडेशंस हैं मेरी, ग्रीन, बेज, स्काई ब्लू, वाइट, दीज आर गुड कलर्स फॉर द बैकग्राउंड। और इसको आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसकी के हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा, सो दैट यू हैव अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन योर ड्रेस एज वेल एज योर बैकग्राउंड। नेवर यूज़ अ वर्चुअल बैकग्राउंड, ठीक है। जूम में वर्चुअल बैकग्राउंड का प्रोविजन है, बट इंटरव्यू के टाइम पे नेवर एवर यूज़ अ वर्चुअल बैकग्राउंड। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी पोलाइट और इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी फॉर्मल। Light should fall on the face. This is something important. I'm going to show you some pictures जहाँ पे अलग अलग तरीके के फेसेस हैं, लाइट्स हैं, लाइट कैमराज हैं। तो your light that is falling, it should fall on your face. It should not fall on the camera or the screen. अगर वो कैमरे पे लाइट फॉल करती है तो सब कुछ ब्लर हो जाता है और you're not able to see. सो आपका जो फेस है उसके ऊपर लाइट पड़नी चाहिए। द बेस्ट लाइट इज़ योर नेचुरल लाइट, जो नेचुरल लाइट होती है, ठीक है। किसी खिड़की के सामने या किसी खिड़की के जो शीशे लगे हैं वहाँ से कोई लाइट आ रही है आपके चेहरे पे, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट वंस। दिस इज देयर सम पिक्चर्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इफ यू लुक एट all these pictures, they are all informal. Look at this, there is a light behind the face and only half the face is visible, the half face is dark. और ये लाइट जो है वो सीधी सीधी कैमरे पे पड़ रही है, सो द एंटायर थिंग इज ब्लर्ड, ठीक है। और बैकग्राउंड्स देखिए, these are वेरी इनफॉर्मल कॉल्स, वेरी इनफॉर्मल मीटिंग्स। और इसमें से 3 जो हैं, 1, 2 और 3 जो आप देख रहे हैं ये मोबाइल्स हैं। पिक्चर देख के समझ में आ जाता है कि ये मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये बैकग्राउंड जो है, ये बैकग्राउंड ठीक है, इट्स अ प्लेन बैकग्राउंड, बट देन शी इज़ एक्चुअली टॉकिंग टू हर फैमिली और समथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इसको नहीं करना चाहिए। इसमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाता हूँ वो दीज आर गुड वंस, ठीक है। 1, 2, 3 दीज आर गुड। आपका पूरा कॉन्ट्रास्ट है, दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ वाइट, दिस इज़ पर्पल एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो देयर इज़ अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ड्रेस एज वेल एज द बैकग्राउंड। अब ये जो है ये लाइट कम है यहाँ पे, ठीक है, द लाइट इज कम लेस, सो दीज आर गुड बैकग्राउंड्स एंड गुड कैमरा कंपोजिशन। और एक और चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए, वो जो कई बार अक्सर होता है, वो ये है कि देयर इज़ अ अनरिटन रूल ऑफ ऑनलाइन मीटिंग, आपके कमरे का सीलिंग नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। कैमरे में आपके रूम का जो सीलिंग है वो नहीं दिखना चाहिए। दिस इज़ अ अनरिटन रूल ऑफ ऑनलाइन मीटिंग। तो यू मेक श्योर कि आपका जो कैमरा है उसका कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो, आपके आसपास ऊपर और अगल बगल थोड़ी सी जगह हो और आपका जो सिलुएट है वो पूरा सेंटर में दिखाई दे। On the day of the interview, this is something that I was talking about. This is इनका कैमरा कॉम्पोजिशन देखिए, दोनों साइड पे जगह है, ऊपर जगह है और इनका जो अपर बॉडी है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से कंपोज किया हुआ है। सो दिस इज़ योर कैमरा सेटिंग। और क्या करना चाहिए ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू में? यू शुड ड्रेस एंड ग्रूम एज इफ यू आर गोइंग टू हैव अ फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है। पूरा जैसे आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए ड्रेस करते हैं, ट्राउज़र, शर्ट, ब्लेज़र, टाई, शूज़, बेल्ट, वो सब वैसा का वैसा ही आप ऑनलाइन के लिए भी ड्रेस करें। बहुत सारे बच्चों का ये है कि वो ऊपर का तो ठीक है, नीचे दे हैव इनफॉर्मल काइंड ऑफ अटायर, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी, यू शुड ड्रेस एंड ग्रूम एज इफ यू आर गोइंग फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू। ट्राई टू अवॉइड ब्लूटूथ ईयरफोन्स। देखो मैं थोड़ा सा ये सजेस्ट करता हूँ, इट इज़ नॉट अ रूल, यू कैन स्टिल ट्राई इट, पर ब्लूटूथ में नॉर्मली लैग आता है कभी कभी, ठीक है। इफ़ देर इज़ अ लैग, तो उन्होंने अपना क्वेश्चन कहा और फिर आप थोड़ी देर के बाद में जवाब दे रहे हैं, बिकॉज देर इज़ अ लैग बिटवीन योर हियरिंग एंड दे आर टॉकिंग। तो ब्लूटूथ में ख़ास तौर से ये होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने लैपटॉप का माइक्रोफोन और लैपटॉप के ही स्पीकर्स यूज़ करें और ईयरफोन्स को अवॉइड करें। बट इफ़ यू हैव अ गुड क्वालिटी ईयरफोन विच हैज़ नो लैग, यू कैन यूज़ इट, बट मेक श्योर दैट यू
you test that before you actually go into the actual interview. हाँ, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, there should be a balance between the camera and the screen. जब आप देख रहे हैं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. Now right now I'm looking at the camera and now I'm looking at the screen. Now if you look at my eyes, you would see the difference. This is I'm looking at the camera and this is I'm looking at my screen. ठीक है, तो जब आप कैमरे की तरफ देखते हैं तो यू आर मेकिंग अ वर्चुअल आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु इज ऑन द अदर एंड. तो स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लुकिंग एट द स्क्रीन एंड लुकिंग एट द कैमरा. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कैमरे की तरफ देखें या सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखें. एक 50-50% थोड़ा सा बैलेंस बना लीजिए, सो दैट यू नो यू एट टाइम्स यू ट्राई एंड मेक अ वर्चुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द अदर एंड. Smile aptly and generously during the session. This is something that I have experienced. बच्चे लोग बहुत बार स्टूडेंट्स जो हैं वो एकदम स्ट्रेट जैकेटेड होते हैं, कोई स्माइल नहीं आती है, कुछ नहीं आता है. तो बी एट ईज और स्माइल एप्टली, जनरसली, कीप योर बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स माइल्ड. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा हाथ चलाते हैं तो कई बार यू स्टैंड रिस्क ऑफ स्ट्राइकिंग योर लैपटॉप और योर कैमरा, या कैमरा के बहुत आसपास हाथ आ जाते हैं ना. इफ़ यू लुक एट, अगर मैं बहुत ज़्यादा हाथ चलाऊंगा तो यू वुड सी दैट यू नो मैं आपको कम दिखाई दे रहा हूँ, मेरे हाथ आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा माइल्ड रखें जेस्चर्स को एंड लेट द जेस्चर्स फ्लो विद योर कंटेंट. एंड देन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू थैंक द इंटरव्यूअर. और मीटिंग छोड़ने की जल्दी मत करें. ठीक है, उनकी परमिशन हो, वो बोले आपको कि नाउ यू कैन एग्जिट द मीटिंग, उस समय आप एग्जिट कीजिए, या वेट फॉर देम टू क्लोज द मीटिंग. आप अपने आप से मीटिंग क्लोज ना करें और ना एग्जिट करें. आप थैंक करके, स्माइल करके वहीं रुक जाएं और दे विल टेल यू दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. वुड यू नीड टू स्टे बैक और वुड यू नीड टू एग्जिट द मीटिंग. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू जो है वो आपको ध्यान रखनी है. और कुछ चीज़ें जो आपको और ज़्यादा ध्यान रखनी है विच आर एक्चुअली टर्न ऑफ्स फॉर द इंटरव्यूअर. पहली चीज़ है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, गेटिंग लेट. इफ़ यू गेट लेट फॉर योर ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है, बहुत बार आपको टाइम दे दिया जाता है कि दिस इज़ द टाइम दैट यू नीड टू लॉग इन, और आपका इंटरव्यू का जो टर्न है वो हो सकता है 1 घंटे बाद आए. ठीक है, दे हैव गिवन यू अ स्लॉट. तो जिस स्लॉट पे आपको लॉग इन करने का टाइम दिया गया है आप उसी पे लॉग इन करें. डोंट गेट लेट. दिस इज़ अ बिग टर्न ऑफ फॉर द इंटरव्यू. आई हैव सीन मेनी टाइम्स दैट the candidate was late and then he was not admitted. He missed the entire interview. मतलब आप सोच सकते हैं कि 1 साल की मेहनत जो है सिर्फ लेट होने की वजह से ख़राब हो गई. तो डोंट गेट लेट. दूसरा, इम्प्रॉपर सेटअप. ठीक है, इसके बारे में मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको कि क्लाइंट को डाउनलोड कीजिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट यू आर एट ईज विद इट. ठीक है, और अगर आप हेडफोन्स वगैरह, या हेडफोन्स तो मैं कहता हूँ अवॉइड करो बिकॉज दे लुक वेरी वियर्ड ऊपर से लीजिए. अगर ईयरफोन्स आप यूज़ कर रहे हैं तो ईयरफोन्स वगैरह सब पहले से कनेक्ट करके रखें. जिस समय कॉल चालू हो जाए उस समय आप फंबल कर रहे हैं, आप सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को न करें. फिजिटिंग का मतलब है, कई बार ऐसा होता है कि वी टेंड टू पिक अप समथिंग विच इज़ देयर इन आवर टेबल, ऑन आवर टेबल, एंड देन वी स्टार्ट फिजिटिंग विद इट. दिस इज़ अ बिग टर्न ऑफ एंड दिस इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर द इंटरव्यूअर ऑल्सो. एंड आई हैव सीन इंटरव्यूअर्स एक्चुअली गेटिंग अनॉयड एट दिस थिंग. तो वन टिप हेयर एट दिस पॉइंट इज़, जिस टेबल से आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा टेबल में सिर्फ आपका लैपटॉप होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. देयर इज़ नथिंग विच डिस्ट्रैक्ट्स यू. एंड शेकी कनेक्शंस, येस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेक्नोलॉजी पे ब्लेम कर देते हैं, लेकिन इसका एक टिप मैंने दिया था आपको कि यू शुड डिस्कनेक्ट ऑल अदर गैजेट्स फ्रॉम योर वाईफाई कनेक्शन एंड यूज़ your Wi-Fi connection only for your interview so that the bandwidth is completely consumed by this. Otherwise then it becomes a little shaky.
डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। आप इंटरव्यू दे रहे हैं और सडनली आपके कमरे में कोई आ गया आपको देखने के लिए कि क्या हो रहा है, एंड दे वांट नीड समथिंग फ्रॉम द रूम और समथिंग, ये सारी चीज़ें आप पहले से सॉर्ट आउट कर लीजिए। जितने टाइम आपका इंटरव्यू चल रहा है या जितने टाइम के लिए आप लॉग्ड इन हैं, देयर शुड बी नोबडी एल्स इन द रूम, अदरवाइज इट इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। एंड द लास्ट वन इज़ इफ़ यू आर नॉट रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स, मेरा कुछ स्लाइड पहले अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको कहा था गेट रेडी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, इफ़ दे वांट टू सी दैट डॉक्यूमेंट, आप उसको उठा के कैमरे में दिखा दीजिए, या जो आपने स्कैन बनाया था उस स्कैन को आप प्ले करने की परमिशन मांग सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स विच आर बिग टर्न ऑफ। इंटरव्यूअर ने आपकी 10th की मार्कशीट मांगी और सडनली आप बोले कि 10th की मार्कशीट आपको मिल नहीं रही है, एंड देन दैट इज़ अ बिग, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर एज वेल एज द अदर पर्सनस टाइम, और जो दूसरे लोग कैंडिडेट्स हैं जो क्यू में हैं उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, सो हमने 3 चीज़ें देखी कि ऑनलाइन इंटरव्यू क्या होता है, किस लिए कराया जाता है, और इंटरव्यू के पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट शुड यू डू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, एंड व्हाट आर द टर्न ऑफ्स फॉर द इंटरव्यूअर। ठीक है, तो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।